अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चिट चैट विद यास्मीन। और आज का टॉपिक है भाई सर्दी। तो तमाम नॉर्दर्न एरियाज़ में तो सर्दी शदीद आ चुकी हैं। कराची और कुछ मुख्तलिफ शहर बचे हैं मुल्क के जहाँ पे इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन बाकी ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ पे शदीद सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। और बल्कि कराची में भी आई थिंक रातों के अंदर ठंडी हवाएं चल चुकी हैं, और जब वो शदीद पड़ेंगी ना, मतलब शदीद हवाएं जब चलेंगी तो उस वक्त मौसम का हाल बहुत बुरा होगा। और बाकी रहा इस्लामाबाद, और मैं वैसे मौसम का हाल लेके नहीं बैठना चाह रही थी, लेकिन मैं क्या करूं, मतलब मौसम बहुत खूबसूरत है यार सर्दियों में। मतलब मैं उस पर क्या बातें करूं आप लोगों के साथ, और इस टॉपिक के साथ कि आज की सर्दियों में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और एक बहुत ख़ास मैसेज भी देना है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए सर्दियों के अंदर क्या होता है ना, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। छोटे से बच्चे होते हैं, बहुत ही मासूम बच्चे जो होते हैं, और बहुत जल्दी से ना उनको मतलब बीमारियां जो होती हैं अटैक कर लेती हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, 4-5 साल के भी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि आपने नोट किया होगा, अगर क्योंकि वो छोटे हैं तो उनको इतना सेंस नहीं होता, वो जाते हैं और पानी के अंदर ना अपने हाथ गीले करते हैं और आ जाते हैं, और या मुँह धोने जाते हैं या हैंड वॉश करने जाते हैं, तो क्या करते हैं उनकी या तो स्लिप्स गीली हो जाती हैं या उनकी शर्ट गीली हो जाती है। तो काइंडली पेरेंट्स इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि हमें क्या चाहिए कि फ़ौरन से वो कपड़े चेंज कर दें। अक्सर ये होता है कि वो उन्हीं स्लीव्स में रहते हैं और बच्चे फिर बीमार पड़ रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी बहुत छोटा सा पॉइंट है, और जो मदर्स हैं वो मेरी इस बात को डेफिनेटली एग्री करेंगे कि ऐसा ही होता है। और वो पता है क्या होता है कि उनको फटाफट से फिर उनको मतलब बार बार उनके कपड़े आपको चेंज करने चाहिए, वरना अगर आप नहीं करती हैं उस वक्त हाथ के हाथ उन बच्चों के कपड़े नहीं चेंज करती हैं तो बच्चे बीमार पड़ते हैं। यही कुछ बड़ों का हाल है कि मतलब क्या होता है कि शावर लेना कम कर देते हैं। भाई सर्दियाँ आ गई हैं, भाई डेली बेसिस पे आप लोगों की जो रूटीन है, देखिए जिस तरीके से गर्मियों में की एक ख़ास रूटीन होती है, इसी तरीके से सर्दियों की भी आप एक रूटीन बनाएं। तो ये तो हो गया कि हमें सर्दियों में क्या क्या करना चाहिए। हमें सर्दियों में थोड़ी सी धूप की रोशनी लेनी नहीं चाहिए, थोड़ा अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, और मतलब जो गरम खाने होते हैं जैसे स्पेशली सूप हो गया और यखनी वाले सूप जो होते हैं, वो कहते हैं कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चे। क्योंकि सर्दी आ गई तो दूध में आप चॉकलेट वगैरह जो है वो माइलो वगैरह जो है वो ज़रा उन्हें गर्म करके दे दें। तो मतलब ये छोटी छोटी से जो खाने आप इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में। और क्या चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि हमें घरों में नहीं बैठना चाहिए। देखें घरों में बैठना सबसे बड़ा गलत होता है, क्योंकि हम घरों में बैठ जाते हैं और ब्लैंकेट्स में चले जाते हैं, फिर हीटर्स ऑन हो जाते हैं और फिर बिल आते हैं। ये तो आप सब एग्री करेंगे मुझसे कि बिल आते हैं, और इतने बिल आते हैं ना कि मतलब यार समझ में नहीं आता कि इतना तो हम यूज़ भी नहीं करते पर बिल आ जाते हैं। तो ये सारी रिलेट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों में ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं। और हम बाज़ घरों में तो ऐसा भी हो रहा होता है कि सर्दी की भले से सख्त सर्दी पड़ रही हो, लेकिन लोग ठंडा पानी का भी इस्तेमाल नहीं छोड़ते हैं। तो हमें ठंडा पानी को थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए यार, थोड़ा गला वगैरह हमारा सही रहे इसलिए। और हमें यखनी का इस्तेमाल ज़रूर अपने खानों में रख लेना चाहिए कि जब हम जो भी कुछ खाएं उसके बाद हम ग्रीन टी ले लें, या हम सूप ले लें, या हम यखनी पी लें, मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगे। और देखें इतना ना सोचना नहीं चाहिए, जो आपका दिल करे वो ज़रूर करें। सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, कोई भी मौसम हो, बस शर्त ये है कि छोटी छोटी सी चीज़ों को आप इंजॉय करें। किसी भी चीज़ को सर पे नहीं लेके रखें कि नहीं यार पता नहीं क्या हो जाएगा, और अब सर्दियाँ आ गई हैं और अब हमें पता नहीं क्या करना है। यार देखिए हर मौसम ना बहुत ही खूबसूरत होता है, और हर चीज़ एक अपनी जगह एक अहमियत रखती है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़, ये इंसानी फितरत है, ये हमारा मसला नहीं है एक्चुअली, हमारे बिल्ट इन है हमारे अंदर कि हम फ़ौरन से परेशान हो जाते हैं। इंसानों के अंदर ये ना फीड हुई हुई है ये चीज़ें, हम चाह के बिना अपने अंदर से चीज़ें निकाल नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं कि हम लोग फ़ौरन से परेशान ना हो। और ऐसा बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि जो सर्दियों में फ़ौरन से मतलब परेशान हो जाते हैं कि यार अब सर्दियाँ आ गई, अब छोटे बच्चों को लेकर बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, और अब हम क्या करेंगे। देखिए ख्याल रखना है, परेशान नहीं होना है, एहतियात करनी है। और एक सबके लिए एक मैसेज कि काइंडली हम लोग अपना और अपने प्यारों का तो इस सर्दी की सख्त तरीन रातों में बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के उन लोगों का हम ज़रूर ख्याल रखें जो सख्त तरीन सर्दी की रातों में बाहर सोने पे मजबूर हैं। और आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि आप जब बाहर निकलते होंगे
सर्दी की रातों में तो आपको लोग ऐसे दिखते होंगे जिनके पास कंबल तक भी नहीं होता या वो एक चादर के साथ बाहर सो रहे होते हैं। तो मतलब ये एहसास हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हम कुछ उनको नया ख़रीद के दे दें, और नया नहीं ख़रीद के दे सकते हैं तो जो हमारे पास ब्लैंकेट, कंबल्स वगैरह घर के अंदर रखे हुए हैं हम वो दे दें। और स्पेशली आप नोट कीजिएगा कि जब मैं कराची की बात कर रही हूँ कि आप सीवियो से जब सदर की साइड पे आ रहे होते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके के होते हैं जो सो रहे होते हैं। तो काइंडली प्लीज़ अगर हम लोग कोई मदद कर सकते हैं किसी की, तो इन सख्त तरीन सर्दी की रातों में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बस थोड़ा सा एहसास होना चाहिए हमारे दिल में, मतलब एक रूह काँप सी जाती है। ज़रा आप सोचें कि आपका कोई प्यारा, अल्लाह ना करे, सर्दी की इन सख्त तरीन रातों में बाहर सो रहा हो तो हमें कैसा फ़ील होगा। तो थोड़ी सी अगर हम इंसानियत और अपनाइयत दिखाएंगे तो हम कैसे भी करें, हम किसी की भी मदद करें, हम कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास चारों ही मौसम भरपूर आते हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार। और हमें ना अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हमें ये चारों मौसम भरपूर मिलते हैं। यकीन करें बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सख्त ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो देखें वही वाली बात है ना, हम कदर नहीं करते, हम अपने मुल्क पाकिस्तान की कदर बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं और इसको बुरा भला कहने के अंदर मसरूफ़ होते हैं। वरना देखा जाए ना तो हमारी कंट्री और हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है कि बाहर से लोग फॉरेनर्स आके हमारे मुल्क को एंजॉय कर रहे होते हैं और हम खुद यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए ना अपने मुल्क को एंजॉय नहीं करते। अब ये देखें ना कि बर्फ़ अगर पड़े तो हम सिर्फ 1.5 घंटे की मुसाफत पर जो इस्लामाबाद वाले हैं वो आराम से जाके बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए जब स्नोफॉल वगैरह हो रही होती है मरी में। तो ये हम अपने मुल्क के अंदर ही इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें इसके लिए कहीं बाहर जाना है। तो यकीन करें अपने मुल्क की ना कदर करना सीखें। ये हमारा मुल्क बहुत अनमोल है जिसकी हम कदर नहीं करते। हाँ, हम बुराइयां तो बहुत करते हैं, हम अपने अंदर अपनी बुराइयों को नहीं देखते, लेकिन हाँ हम अपने मुल्क को ज़रूर बुरा भला कहते रहते हैं। जबकि देखा जाए तो हमारा मुल्क बहुत बहुत प्यारा है और बहुत खूबसूरत है। तो इसकी कदर करें, इसके मौसमों की कदर करें। अब ये सर्दी का एक मौसम है जिसमें आप स्नोफॉल इंजॉय कर सकते हैं, मुख्तलिफ हेवी डिशेस इंजॉय कर सकते हैं, नट्स, बादाम, पिस्ते और इस तरह के जो नट्स होते हैं ये सब हम सर्दियों में इंजॉय कर सकते हैं। और साथ साथ वही वाली बात है कि जब मुख्तलिफ कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर एक जैसी रहे ना तो ज़्यादा देर नहीं अच्छी लगती। ये तो अल्लाह का करम है कि कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी ख़ज़ा के पत्ते बिखरे हुए हम देखते हैं। तो ये सब कहते हैं ना चेंज हमेशा एक अच्छा होता है। तो कोई भी चीज़ मुस्तकिल जो रहती है ना वो अच्छी नहीं होती, वो भले से खुशी हो या गम हो। तो मौसम का भी कुछ ऐसी तरीका है, जिस तरीके से ये चेंज होते रहते हैं तो हम लोगों की मूड्स चेंज होते रहते हैं। वैसे तो ये बताने वाली बातें नहीं हैं, सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्दियों की जो शामें होती हैं वो बेहद खूबसूरत होती हैं और ढलता सूरज, ठंडी ठंडी हवाएं, बिखरे पत्ते, मतलब यार क्यों हम लोग इंजॉय नहीं कर रहे होते इन तमाम चीज़ों का। हम पाकिस्तानियों को ना बस मसला ही रहते हैं, मतलब हमें हर हाल में ना अपने मुल्क की बुराई करनी होती है, कभी ये तो कभी वो। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा हम क्यों कर रहे होते हैं यार। हमें सर्दी आ जाए तो हमें रोने लग जाते हैं और हम जब गर्मी आ जाए तो भी हम रोने लगते हैं कि इतनी गर्मी पड़ गई। तो भाई हमें खुद को चेंज करना चाहिए ना यार, मतलब हम क्यों नहीं इंजॉय करते हैं। और सर्दियों की शामें तो मतलब शामें क्या, मैं तो यार दोपहर भी मिल जाए तो मतलब बहुत ही खूबसूरत होती है। तो उसको हम इंजॉय किया करें और ज़रूर बाहर जाया करें सर्दियों के अंदर। ये नहीं करा करें कि ब्लैंकेट्स में फ़िक्स होके और ख़ुद को कंबल में लपेट के आप बैठ जाएं, ऐसा नहीं करा करें। सर्दियों की शामों को भरपूर इंजॉय करा करें क्योंकि वो जो सूखे पत्ते होते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को भी वो इतने ही पसंद है जितने कि मुझे पसंद आते हैं। वो सूखे बिखरे हुए जो पत्ते होते हैं और ठंडी सी हवाएँ चल रही होती हैं और क्या खूबसूरत बैकग्राउंड। मतलब कोई म्यूज़िक अगर नहीं भी चल रहा हो ना तो आप महसूस करेंगे कि कोई म्यूज़िक स्लो, महसूस करने की बात है, अगर आप थोड़ा सा महसूस करें तो आपको होगा कि थोड़ा सा स्लो सा कोई म्यूज़िक चल रहा हो। तो इतनी खूबसूरती है ना हमारे मुल्क में, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो सिर्फ मुल्क की कदर नहीं, अपने प्यारों की भी कदर करें, अपने रिश्तों की भी कदर करें और सर्दी के इस मौसम को भरपूर इंजॉय करें। ख़ास मैसेज सबको यही देना चाहूँगी कि ना छोटी छोटी सी चीज़ों को इंजॉय किया करें, अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को, अपने दोस्तों के साथ, अपने हालात को, मतलब जो हैं आप उसे अंडरस्टूड करके माना करें कि कोई मसला नहीं है यार, आज अगर हालात बुरे हैं तो कल अच्छे भी हो जाएंगे। और रिश्ते, इनकी कदर करें, ये हर वक्त आपके पास नहीं रहने वाले हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि हर एक को चले जाना है, वो कोई भी हो। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं कि हम लोग अपने रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे होते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि
छोटी छोटी सी चीज़ों के अंदर लड़ झगड़ रहे होते हैं, परेशानियों को मतलब हमने को इतनी सी परेशानी होती है कहने को वो इतनी सी, लेकिन हमने उसको इतना बड़ा करा हुआ होता है। तो देखिए परेशानियाँ, मुसीबतें, हालात, ये सब कुछ ना ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मैं मानती हूँ क्योंकि इंसानी फितरत हमारी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और हम परेशान जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन हम उसे ओवरकम करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो सर्दियों की इन सख्त तरीन रातों में अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और भरपूर इंजॉय करें। देखिए लाइफ ना बहुत छोटी सी है, मैं ये बात हमेशा से कहती हूँ और हमेशा मेरा मानना ये है, मुझे नहीं पता कि लोगों का क्या नज़रिया, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि देखिए छोटी सी छोटी चीज़ को ना आप इंजॉय करें। इस ज़िंदगी के अंदर ना हम लोग क्या करते हैं ना, हम बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब हमने सजाए हुए होते हैं, लेकिन जो हमारे पास छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, हम इसको इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। ये सर्दी हो गई, सर्दी के अंदर देखें मूंगफली खाना है, सूप पीना है, कहने को ये बहुत छोटी सी और मामूली सी चीज़ें, लेकिन यकीन करें जब आप यही छोटी छोटी सी चीज़ें अपने प्यारों के साथ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है, आपका मतलब दिन अच्छा गुजरता है, आपकी फैमिली टर्म्स अच्छे होते हैं, आपके रिलेशंस अच्छे बनते हैं। तो छोटी से छोटी चीज़ों को एंजॉय किया करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। इस सर्दी को भरपूर एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।